हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाना है अपना गाड़ी सीखते समय, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो हाईवे पे अपनी गाड़ी को लेके निकल सके। अब देखिए, गाड़ी जब भी आप चलाना शुरू करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे ड्राइव करते हुए बढ़ेगा। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा संकरी जगह से हम गाड़ी को निकाल रहे हैं और अभी हम लिंक रोड से फिर जाके हम हाईवे पे जुड़ेंगे। अब देखिए, जब भी आप ड्राइव करना शुरू कर रहे हैं तो पहले ओआरवीएम आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। दोनों साइड की ओआरवीएम चेक करिए। रियर में एक गाड़ी है तो उसका मुझे ध्यान रहेगा जब मैं मिरर को अच्छे से ऑब्जर्व करूंगा। अब देखिए, एक एक करके मैं आपको चीजें समझाऊंगा। देखिए, मिरर आपको किस तरह से ऑब्जर्व करना है। देखिए, साइड मिरर जो है आपका, इसमें क्या है कि आपको रियर की विजिबिलिटी अच्छे से मिलती है। अब साइड मिरर को सेट करने का तरीका मैं आपके साथ पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं। भाई आपको जो है, जो बॉटम एंगल होता है मिरर का, उसको क्या करना है कि फ्रंट का जो डोर हैंडल है इसके साथ अलाइन करना है। उसके बाद क्या होगा, रियर का अच्छा विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और ब्लाइंड स्पॉट काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके जो रियर के जो ब्लाइंड स्पॉट है इनको आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो शुरुआत के दिनों में बहुत ज्यादा स्पीड से चलने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत ज्यादा स्पीड से मेरा मतलब यह है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो गाड़ी को कंट्रोल करने में आपको प्रॉब्लम निकल के आएगी। तो स्पीड को आप जो है जितना कम रखेंगे, कम मतलब इतना भी नहीं कि भैया आपने पूरा पीछे ट्रैफिक ही रोक दिया, कम मतलब कि आप थर्ड या फोर्थ गियर तक अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर किसी कारण से आपको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ गया तो वो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए, अभी हम लिंक रोड में ही हैं। अभी जो है थर्ड गियर लगा है गाड़ी का, अब मैं जाके फोर्थ गियर लगा दूंगा। तो इस गियर में चलना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, थर्ड या फोर्थ गियर में। अगर संकरी जगह है तो वहां पर थर्ड में गाड़ी को रखिए। इसमें क्या है कि आपको क्लच का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जो भी लोग ऐसी रोड पे चलते हैं उनको पता होगा कि भाई अचानक से कोई गाड़ी आ जाए, अचानक से किसी ने ब्रेक ले लिया, तो वहां पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और पैनिक सिचुएशन में कई बार जो है हम पैडल्स का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। तो भाई अगर आपको भी ये दिक्कत निकल के आ रही है कि पैडल जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी के, तो उनमें आपको शफलिंग में दिक्कत आ रही है, तो आप खड़ी गाड़ी में एक बार रफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिसके बाद आपका फुट मूवमेंट जो है थोड़ा बहुत तक क्लियर हो जाएगा। फिर रोड पे जाके आप धीरे धीरे इसको हैबिचुअल कर सकते हैं। अब देखिए, हम हाईवे पे जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले गाड़ी को स्लो करा, एकदम से निकालने की कोशिश नहीं करनी है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखना है। ट्रैफिक कई बार एकदम से आता है तो हमारा अगर ध्यान न रहेगा तो होता क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहते हैं। वेट करिए, पहले पूरी तरह से स्पेस मिलने दीजिए, फिर सेंटर में जाके फिर से रुकना है आपको। देखिए, अब मैं अपोजिट साइड चेक कर रहा हूं, कोई गाड़ी है तो वो क्रॉस हो जाएगी। देखिए, फिर जाके मुझे अपनी गाड़ी को मर्ज करना है हाईवे में। अब देखिए, दूसरी तरफ गाड़ी थी तो मैं एकदम से अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड नहीं ले गया, पहले मैंने गाड़ी को राइट पे ही रखा, जिससे क्या है कि अच्छे से टर्न कंप्लीट हो गया। अब टर्निंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमेशा क्लच की मदद से आप टर्न कंप्लीट करिए। मतलब अगर आप गाड़ी को मोड़ रहे हैं, चाहे टर्न यू टर्न है या फिर सिंपल एल टर्न है, तो वहां पर भी आप यही टेक्निक फॉलो करिए। गाड़ी को या तो छोटे गियर में रखिए और दूसरी चीज, क्लच को एकदम रिलीज नहीं करना है। क्लच को कब रिलीज करिए, जब गाड़ी का फेस टर्न हो जाएगा। तो इस तरह से होगा क्या, गाड़ी ना तो झटके से बंद होगी और गाड़ी में पावर भी अच्छी खासी रहेगी, तो आपको टर्न कंप्लीट करने में सावधानी रहेगी और गाड़ी जो है कंट्रोल में रहेगी। अब फ्रंट का देखिए, जो ए पिलर जो ब्लाइंड स्पॉट बनाता है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। देखिए, हाईवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप कहीं क्रॉस सेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर या तो 4 वे आपको रोड देखने को मिलती है या कहीं पर आपको ऐसा जंक्शन मिलता है जहाँ पे 3 तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो वहाँ पर क्या है, ये ए पिलर ब्लाइंड स्पॉट बनाएगा। अब ए पिलर आउटसाइड जो मिरर है इसके साथ मिलकर और ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट बनाता है। इसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जब गाड़ी बनती है, डिज़ाइन होती है, तो उस टाइम से ही रहता है गाड़ी में, किसी में कम किसी में ज़्यादा। पर अगर आप चाहते हैं कि इसको ओवरकम करना है, कि मतलब कम से कम ये आपको प्रॉब्लम दे, तो आपको करना क्या है, अपनी हेड पोजीशन को आपको एडजस्ट करना है। अब वो आप किस तरह से करेंगे, देखिए, सीट पे आपको स्टिफ होकर नहीं बैठना है, चाहे आप स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहे हैं या फिर आप जो है ब्लाइंड स्पॉट को टैकल कर रहे हैं। तो आपको जो है, जैसे ही आप कहीं शार्प टर्न पे आ रहे हैं या अचानक से कहीं चौराहा सा आपको देखने को मिलता है, भीड़ ज्यादा है, तो वहां पर थोड़ा सा आपको अपनी हेड पोजीशन चेंज करनी है। थोड़ा सा आप आगे होके देख सकते हैं या हल्का सा जो है आप राइट की तरफ हो सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये ब्लाइंड स्पॉट काफी हद तक कम हो जाएगा। अब जो लोग पहाड़ में ट्रेवल करते हैं जहां पर जिगजैग रोड होती है, या फिर आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि टर्न में अप्रोच करते हुए साइड में कोई ऑब्जेक्ट अचानक से आपको दिखा नहीं, तो वो लोग समझ सकते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और फ्रंट के ब्लाइंड स्पॉट से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं।
तो अगर आप उस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने आप को ज़्यादा स्टिफ मत रखिए, हेड पोजीशन आपको कंटिन्यू शफल करती रहनी है, ठीक है ना। ये तो रहा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। अब साइड जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, साइड जजमेंट के लिए सेंटर पॉइंट और ए पिलर, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी जो कैमरे का एंगल है इसमें आपको सेंटर पॉइंट अच्छे से समझ नहीं आएगा, पर राइट का आप देख सकते हैं कि जो ए पिलर है राइट साइड में, देखिए कितना ज्यादा स्पेस है, बिल्कुल ये मैच होता हुआ दिख रहा है। अभी कैमरा फिर भी थोड़ा सा सेंटर में है तो आपको दिखेगा नहीं उतने अच्छे से, पर आप इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से साइड जजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। मैं पहले भी आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं, उसमें सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। तो साइड जजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हाई स्पीड में हम साइड जजमेंट नहीं करेंगे। अभी आपको स्पेस दिख रहा है, इस टाइम पे हमारी गाड़ी काफ़ी स्पीड में है, तो इस टाइम पे आपको साइड जजमेंट की रिक्वायरमेंट कम से कम पड़ती है। अब देखिए, साइड जजमेंट की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारी गाड़ी कहीं हम पार्किंग में लगा रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जगह से क्रॉस हो रहे हैं जैसे संकरी गली है, तो वहां पर हमें साइड मैच करनी होती है कि भाई कहीं हमारी साइड टच तो नहीं हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, हाई स्पीड में साइड जजमेंट लेने की गलती आपको नहीं करनी है। अब बात कर लेते हैं हम ओवरटेकिंग की, और जो रियर में गाड़ियां चल रही है इनको आपको कैसे अच्छे से डील करना है। अब मिरर एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया था, तो आपको इन्हें चेक कैसे करना है। देखिए, हमेशा तो आप तीनों मिरर को चेक नहीं करेंगे, तो सही तरीका क्या है, देखिए अभी मैं राइट साइड में चल रहा हूँ, राइट साइड में स्पेस है नहीं, तो यहाँ का मिरर जो है सिर्फ मुझे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा चेक करना है कि कोई टू व्हीलर जो है यहाँ से एंटर होने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। प्लस कोई अगर जो है पीछे राइट की तरफ मुड़ रहा है तो उसका टर्न सिग्नल मुझे अच्छे से विजिबल हो जाएगा इसमें, तो वो चीज़ मुझे राइट वाले में चेक करनी है इस टाइम पे। लेफ्ट का मुझे क्या ध्यान रखना है, कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है या फिर मुझे अपनी लाइन चेंज करनी है, तो हमेशा टर्न सिग्नल यूज करके ही आपको जो है अपनी लाइन को चेंज करना है। कभी भी बिना सिग्नल दिए अगर आप चेंज कर रहे हैं तो रिस्क रहता है एक्सीडेंट होने का। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर मुझे यहां से लेफ्ट की तरफ निकलना है आगे, तो मैं पहले लेफ्ट ORVM को चेक करूंगा, उसके बाद जो है मैं सेंटर का जो मिरर है इसको चेक करूंगा कि कहीं पीछे मेरे कोई गाड़ी बहुत चिपक के तो नहीं है या बहुत हाई स्पीड में तो नहीं है। अगर बहुत हाई स्पीड में तो पहले हल्का सा मैं ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा, जिससे पीछे वाला भी एकदम स्लो हो जाएगा। ये चीज़ मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ, कई बार पीछे की गाड़ी बहुत चिपक के रहती है, तो उस टाइम पे लाइन चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही मैं अगर सपोज लेफ्ट का सिग्नल दूंगा तो पीछे वाला ये सोचता है कई बार कि भाई वो पीछे से पास मिल रहा है उसे, मतलब कि मैं उसे पास देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो भी अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड निकालता है, तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे पहले हल्का सा ब्रेक चेकिंग करता हूं कि मैं हल्का सा ब्रेक का इस्तेमाल करता हूं, जिससे पीछे वाला थोड़ा अलर्ट हो जाता है कि ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। फिर उसके बाद मैं सिग्नल का यूज करता हूं। वही चीज आपको करनी है कि पीछे का ट्रैफिक जो है और जिस तरफ आप अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं उधर का ट्रैफिक आपको प्रायोरिटी में रखना है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से आपको मिरर का इस्तेमाल करना है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। स्टीयरिंग में आप मेरे हाथों को देखिए, थोड़ा स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए 3 o'clock और 9 o'clock पे पोजीशन है, गियर चेंज करा मैंने, मेरा राइट वाला जो हाथ था वहीं था और लेफ्ट वाला हैंड जो है मैंने हटा दिया। तो यही तरीका आपको इस्तेमाल करना है, दोनों हाथ जितना हो सके स्टीयरिंग व्हील में रहने चाहिए। एडवांटेज बताता हूं, देखिए गाड़ी को जो है आपको लेफ्ट राइट स्विच करने में आसानी रहेगी। शुरुआत के दिनों में बता रहा हूं, बाद में तो आप जैसा मर्जी आप चाहे स्टीयरिंग को पकड़ सकते हैं, एक हाथ से पकड़ना है, 12 o'clock पे रखना है हाथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे घड़ी का डायल होता है ना, जहाँ पे 3 o'clock होता है वहाँ पे राइट वाला हैंड होगा, जहाँ पर 9 o'clock है वहाँ पर जो है लेफ्ट वाला हैंड होगा। तो इस तरह से स्टीयरिंग में दोनों हाथ रखेंगे तो आपको आसानी मिलेगी, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है आपको स्टीयरिंग को। कई लोग जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, उससे क्या होता है वो बहुत सारा टाइट पकड़ते हैं स्टीयरिंग को, तो उससे दिक्कत निकल के ये आएगी कि जब आप स्टीयरिंग को हल्का फुल्का लेफ्ट राइट कर रहे हैं तो उस स्टिफनेस के चक्कर में आपको थकान ज़्यादा लगेगी। तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, बहुत ज़्यादा लूज नहीं पकड़ना है, वरना स्वेटिंग की वजह से कई बार फिसल भी जाता है स्टीयरिंग व्हील, और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ना है वरना आपको लेफ्ट राइट करने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह से आपके दोनों हाथ होने चाहिए और हमेशा अपने आप को अलर्ट मोड में रखना है। देखिए स्टीयरिंग को कभी भी लेफ्ट राइट करना पड़े तो बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं देना है। कई लोग बिल्कुल से सडनली कट लेते हैं, वो चीज़ डेंजरस होती है। आपको धीरे धीरे अपनी लाइन चेंज करनी है, मतलब आपको पहले से माइंड में प्रिपेयर रहना है कि भाई मुझे आगे ओवरटेक करना है, तो कौन सा सही स्पॉट है जिसमें कि मुझे ओवरटेक करना है, क्योंकि हाईवे में गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा रहती है, तो यहाँ पर छोटी सी गलती एक्सीडेंट करवा बैठेगी। या तो आप 2 व्हीलर से टच हो सकते हैं या 4 व्हीलर से टच हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। अब थोड़ा सा बात हम करते हैं क्लच कंट्रोल के बारे में। देखिए क्लच कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है। क्लच कंट्रोल में आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, क्लच को आपको ब्रेक के साथ हाई स्पीड में इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि गियर डाउनशिफ्ट या अपशिफ्ट नहीं कर रहे हैं आप। कई लोगों की क्या आदत होती है, वो शुरुआत से ही ये चीज़ प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे ही ब्रेक यूज़ कर रहे हैं साथ में क्लच दबाएंगे, या तो उन्हें किसी ने बताया होगा इंस्ट्रक्टर ने कि गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए तो आपको क्लच का इस्तेमाल करना है।
और या फिर वो पहले से ही डर के मारे ये चीज़ अपनी हैबिट में ले आते हैं। तो भाई आपको दोनों चीज़ें अवॉइड करनी है। देखिए अभी देखिए टू व्हीलर वाले का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल रखनी है। तो जो है क्लच की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लच को तभी इस्तेमाल करना है जब आप गाड़ी को रोकेंगे, गियर शिफ्ट करेंगे, रिवर्स कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं। क्रिटिकल सिचुएशन में आपको क्लच का इस्तेमाल करना है। बिना बात के क्लच को इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी गाड़ी को रोकना है, मतलब अब मैं अपनी गाड़ी को अपनी साइड में लगाऊंगा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करना है। टर्न सिग्नल का यूज करा, अपनी गाड़ी की लाइन धीरे धीरे चेंज करी। पहले पीछे का ट्रैफिक मुझे जरूर देखना है कि पीछे कोई गाड़ी है तो नहीं, स्पेस है तो मैं अपनी साइड को चेंज कर सकता हूं। धीरे से गाड़ी को रोकिए और फिर धीरे से गाड़ी को उठाने की प्रैक्टिस करिए। उससे आपका क्लच पे जो है अच्छा कंट्रोल बैठेगा। और कई लोग जो है जिन्हें गाड़ी को दोबारा से उठाने में दिक्कत आती है, गाड़ी कई बार बंद हो जाती है, तो उस चीज को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं अगर आप गाड़ी को रोक रोक के प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए अभी मैं कंटिन्यू चल रहा हूं, तो ऐसे अगर आप सीख रहे हैं तो इसमें क्या है, आपने गाड़ी को स्टार्ट करा। अब गाड़ी भाई क्या है कि आप जैसे ही चलाना स्टार्ट करेंगे तो आराम से आप चलाते चलाते कई किलोमीटर कवर कर सकते हैं। बट वैसा आपको नहीं करना है, आपको बीच बीच में गाड़ी को रोकना भी है। उससे आपको क्लच का मूवमेंट समझ में आएगा। और ब्रेक के साथ बिना बात के क्लच का इस्तेमाल मत करिए। जहां पर स्पीड कम करनी है, जैसे अभी आगे पे टर्न है हल्का सा, देखिए यहां पर जो है मुझे डाउनशिफ्ट करना पड़ा तो मैंने क्लच का इस्तेमाल करा। अब ये हल्का सा टर्न है, यहां पर भी जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल करूंगा। क्लच का इस्तेमाल आपको वहां करना है ब्रेक के साथ, या तो इमरजेंसी ब्रेकिंग है कि आपने बहुत तेजी से जो है ब्रेक का इस्तेमाल करा और स्पीड काफी कम हो गई, या फिर जो है आपने गाड़ी को बहुत ज्यादा स्लो करना है कि टर्न है, कहीं पे ट्रैफिक है, या फिर गियर डाउनशिफ्ट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है आप अपनी गाड़ी को रोकेंगे। अब देखिए गाड़ी को मैंने रोका, अब दोबारा से पिक करूंगा, तो ऐसे में क्या है, आप ये समझ पाएंगे कि क्या क्लच को रिलीज करने में गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है। अगर क्लच रिलीज में आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो भाई चढ़ाई में और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। क्लच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीनों पेडल्स में से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें क्लच की ही चाहिए होती है, क्योंकि किस पॉइंट पे जाके रिलीज करना है। कई लोग क्लच को दबा तो देते हैं, वो तो बहुत ईजी होता है, पर रिलीज करते हुए कई बार क्लच बहुत तेज झटका देता है, या फिर वो झटका पूरा आपको फील होगा गाड़ी में, तो वहीं जल्दबाजी आपको भारी पड़ सकती है, गाड़ी बंद हो सकती है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब देखिए आगे पे एल टर्न है, तो हम यहां पर से राइट की तरफ मुड़ेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने पहले ब्रेक का इस्तेमाल करा, लास्ट मूवमेंट में जब मुझे डाउनशिफ्ट करना है, देखिए क्लच का इस्तेमाल करके गियर को डाउन करा। देखिए स्पेस है अभी, तो आराम से स्टीयरिंग देखिए मैंने किस तरह से रोटेट करा, ये देखिए, और बड़े प्यार से आप अपनी गाड़ी को एक बार में निकाल सकते हैं। तो ये तरीका आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे चाहे कितना भी ट्रैफिक हो आप अपनी गाड़ी को आराम से क्रॉस करवा सकते हैं। और एक और चीज़, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर स्पेस नहीं है, जैसे अभी मुझे स्पेस मिला तो मैंने एक बार में क्रॉस कर दी। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है मन में कि गाड़ी क्रॉस नहीं होगी तो आप ब्रेक ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक बार में क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, सेफ्टी पहले है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको, पर यह है कि आप सेफ रहेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, और फिर जो है आप अपनी गाड़ी को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ हम जल्दबाजी में ही करते हैं कि आपने एकदम से एक बार में निकालने की कोशिश करी और उसी हड़बड़ाहट में आपने क्लच को रिलीज करा और गाड़ी झटके से बंद हो गई। तो ये मिस्टेक आपको कभी भी नहीं करनी है। क्लच कहीं पर इमरजेंसी सिचुएशन है या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे मैंने आपको बताया चढ़ाई है, ट्रैफिक है, या कहीं पर अचानक से स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो वहां पर ब्रेक लेके फिर लास्ट में आपको क्लच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे गाड़ी झटके से बंद ना हो। देखिए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, ये देखिए, बड़े आराम से गाड़ी क्रॉस हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड, या कोई और भी डाउट है ड्राइविंग से रिलेटेड जो आपको परेशान कर रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।